इंदौर में बीजेपी नेता अमरदीप सिंह ओलख को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी। अब इस मामले में प्राथमिक जांच के बाद इस मामले में एक बड़ा खुलासा होने की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें 19 जनवरी के दिन अमरदीप सिंह ओलख जो कि बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं और इंदौर से बीजेपी के मंत्री रहे कैलाश विजयवर्गीय के खास बताए जा रहे हैं, उनको लोकसभा चुनाव में कार्यकारी एजेंसी के तौर पर भी उनको कार्यकारी प्रभार दिया गया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से कार्यकर्ता होने के बाद भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। लेकिन अब इस मामले में 19 जनवरी को ये धमकी मिली थी और 23 जनवरी को इस मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दरअसल इससे पहले भी अमरदीप सिंह ओलख को एक बार धमकी मिल चुकी है। इससे पहले जब वो ग्वालियर में थे तब उनको ऐसी ही एक धमकी मिली थी, लेकिन उस वक्त किसी भी तरह की कोई रंगदारी या फिरौती की मांग नहीं की गई थी। लेकिन अभी 19 जनवरी को हाल ही में मिली धमकी के अनुसार खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बताते हुए एक शख्स ने यूके नंबर से अमरदीप सिंह ओलख को धमकी दी। साथ ही धमकी के जो वर्ड हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें उनके बेटे को स्कूल से उठाने जैसी बात भी कही। साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारे जो बिजनेसेस हैं उनको भी ठप कर दिया जाएगा। आपको बता दें अमरदीप सिंह ओलख सिर्फ बीजेपी नेता और कैलाश विजयवर्गीय के खास ही नहीं बल्कि इनका रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और होटल्स का कारोबार भी है और टाइल्स व्यापारी होने के नाते इनका काफ़ी सारा बड़ा कारोबार इंदौर में शिफ्ट है। इंदौर में 10 महीने पहले ही ये लोग शिफ्ट हुए थे और वहाँ से ग्वालियर से इंदौर आने के बाद इनको ये पहली धमकी मिली है। इससे पहले ग्वालियर में एक बार धमकी मिली थी, लेकिन उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने ये माना है कि ये शायद खालिस्तानी आतंकियों का काम है, क्योंकि अमरदीप सिंह ओलख जब लोकसभा चुनाव थे उस वक्त खालिस्तानी आतंकियों के विरोध में थे और खालिस्तानी आतंकियों के विरोध में कुछ इन्होंने बात भी की थी। उस वक्त खालिस्तानी मूवमेंट और किसान आंदोलन चरम सीमा पर था। खालिस्तानी मूवमेंट होने के कारण अमरदीप सिंह ओलख की उस वक्त खालिस्तानियों से दुश्मनी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें ग्वालियर में भी एक बार धमकी मिल चुकी है। जब ग्वालियर में उनको धमकी मिली थी तब ना तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया था और ना ही उनसे किसी तरह की रंगदारी और फिरौती की मांग की गई थी। साफ तौर पर पहले जो ग्वालियर में जो धमकी मिली थी उसको एक रंजिश के तौर पर देखा जा रहा है, एक बदला लेने की भावना के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं जब वो 10 महीने पहले यहाँ इंदौर में शिफ्ट हुए तो इंदौर में शिफ्ट होने के बाद उनको फिर से धमकी मिली। अब इस धमकी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ये धमकी मिली। खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बताते हुए फिरौती और रंगदारी की मांग भी की गई। साथ ही इस मामले में फिरौती की रंगदारी की मांग करते हुए उनके बेटे पर भी आँच आने की बात कही। साथ ही उनको कहा गया कि तुम्हारा बेटा किस स्कूल में पढ़ता है वो भी हमें पता है, तुम्हारे बिजनेसेस के बारे में और तुम्हारा घर इंदौर में कहाँ है वो भी हम लोग को पता है। आपको बता दें ये बीजेपी नेता हैं। अमरदीप सिंह ओलख बीजेपी के लोकसभा चुनाव में कार्यकारी सदस्य के तौर पर भी काम कर चुके हैं, कार्यकारी विस्तारणी सदस्य भी रहे हैं और बीजेपी के इंदौर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खास भी बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में ऐसा भी हो सकता है कि कोई लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इनको धमकी दे। हालांकि खालिस्तानियों से इनको पहले भी धमकी मिल चुकी है, क्योंकि ये खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ थे और लोकसभा चुनाव में इन्होंने साफ तौर पर खालिस्तानियों को सपोर्ट न करने की बात कही थी। ऐसे में अमरदीप सिंह ओलख पर यह काम आता है कि अब इनको खालिस्तानियों ने शायद ये धमकी दी होगी। हालांकि इस मामले में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई से किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई है कि इस नंबर से जो यूके नंबर से कॉल किया गया था +44 जिसके कंट्री कोड थे, और उस नंबर से अमरदीप सिंह ओलख को रात के 1:30 बजे लगभग कॉल किया गया था। जब 2 कॉल अमरदीप सिंह ओलख ने नहीं उठाए तो उसके बाद एक वॉइस नोट के जरिए ये धमकी मिली। इस धमकी में प्रॉपर तरीके से क्या कहा गया था और कौन से अभद्र शब्दों का यूज़ किया गया था उनको तो हमने हटा दिया है, लेकिन जो एक्चुअल में जो उनको धमकी मिली थी वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह की ये धमकी थी। इसमें ही उनके बेटे के बारे में भी कहा गया। आपको बता दें अमरदीप सिंह ओलख के एक बेटा, एक बेटी और उनके माता पिता के साथ वो इंदौर में रहते हैं। इंदौर में जब वो आए थे तब वो किराए के मकान में रहते थे। भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और भाजपा से प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता को और बीजेपी के मंत्री के खास बताए जा रहे अमरदीप सिंह ओलख को धमकी मिलने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई है या फिर कोई और इस मामले में भी खुलासा होना बाकी है। ऐसी ही अमेजिंग खबरों के लिए और अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों 98% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग अगर उनमें से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।